कि 4 लाख से ही पार होगा जाजड़िया साहब। अच्छा, लग रहा है कि कांटे की टक्कर रहेगी, कांटे की टक्कर बहुत शानदार मुकाबला होगा। अब जीत किसकी होगी ये तो समय बताएगा। परिवार को ही तो दिलवाएगा राजेंद्र राठौड़े। राठौड़ अगर टिकट कटवाते तो अपने परिवार को दिलवा सकते थे। हाँ, वो जाजड़िया को क्यों दिलवाता था? तो झाझड़िया। ऊपर हाई कमान से जिसको टिकट देना है वो उनको मिल गया टिकट। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिक्योरिटी परिदृश्य। सिक्योरिटी परिदृश्य की टीम चुनावी चर्चा के लिए पडियारा टाउन में आ पहुंची है। आपको बता दें, लोकसभा क्षेत्र चूरू का ये टाउन तकरीबन यहाँ पर 10,000 के लगभग वोट है, जिसमें से 6 से 7,000 के बीच में पोलिंग होती है। तो यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कि किन मुद्दों पर वो अपना मतदान करने वाले हैं। वैसे तो जो बड़े गांव और कस्बा और शहर के लोग होते हैं, उनका जो मतदान करने का जो तरीका होता है वो गांव के लोगों की बजाय थोड़ा सा अलग तरीके का होता है। तो हम यहाँ के लोगों से जानेंगे कि वो किन परेशानियों की वजह से और किन मुद्दों को लेकर अपने प्रत्याशी का चयन करने वाले हैं और किन प्रत्याशी को यहाँ से चूरू से दिल्ली की संसद में पहुँचाने वाले हैं। तो क्या एक जो खिलाड़ी है और नया जो खिलाड़ी है राजनीति का, वो राहुल कसवा को टक्कर दे पाएगा? देवेंद्र झाझड़िया वो बढ़िया है, हमारे खिलाड़ी है ना, वो बहुत बढ़िया है, तो उसको वोट पड़ेगा। यहाँ से बीजेपी का पड़ता है ज़्यादा वोट। मेरा ये कहना है बीजेपी आगे निकल सी, कम से कम 15 से 2,000 वोट। 15 से 2,000 वोट। हाँ, अच्छा, आगे निकल सी। यहाँ पर किन मुद्दों को लेकर मतदान करने वाले हो, कौन सी परेशानियां हैं और पिछली जो सरकार थी उसके राज में कौन सी जो परेशानियां उनका समाधान नहीं हो पाया अभी तक? देखो अठ तो आवे ने जका मान लो वारदात बहुत करे और काम क्यों हुआ को नहीं। आज मान लो हमारे गाँव का निकास को नहीं, गाँव का मान रस्तों को नहीं, लाइन आई जे कोई मरेड़ ले जाओ ने तो मान लो के गेट के अंदर रुको गाड़ी पार हुआ था। अब दिन दिन आगे गाड़ियाँ बढ़ी सी, एक तो गांव को निकास है अतः सुझाव मान लो के कसवा जी कोई बोला, बहुत बोला, सबको बोला। और एक देखो वोट लाग गए पार्टी ने, एक तो पार्टी मजबूत हुए बिन वोट लागे और एक क्यों को नहीं के बराबर है। राहुल विकास चौक आज मान लो परिवार खानदानी मान लो राजनीतिक कमाइन है, पर आगे पार्टी कौन सी आप तो पार्टी तो जिस पार्टी ने 70 साल तक राज किया था उस पार्टी को आप हल्के में ले रहे हो क्या? तो अब कहीं आज है देश कमाइन कौन सा नंबर में है वह पार्टी? राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम बेरोजगारी खत्म कर देंगे, 30 लाख युवाओं को रोजगार देंगे और 5,000 करोड़ रुपए का स्टार्टअप पैकेज लेके आ रहे हैं। कताई ने दिया पार्टी आई, कते ने राजस्थान दिया। बच्चे भी मौजूद हैं, हालांकि इनमें से किसी का भी वोट तो नहीं लगने वाला है, लेकिन इनकी पसंद जानेंगे कि इनका पसंदीदा नेता कौन है। नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। आप में से? नरेंद्र मोदी। पडियारा की मार्केट में मौजूद हैं, यहाँ जो दुकानदार हैं उनसे हम बात कर रहे हैं कि उनका क्या रुझान है। नमस्कार जी। लोकसभा चुनाव को लेकर आपका क्या मत है सर? मेरा तो एक ही मुद्दा है कि नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी बिल्कुल। तो आपको क्या लग रहा है कि राहुल जी कसवा की जो टिकट काटी गई थी उसकी वजह से कहीं ये ना हो कि ये सीट हाथ से गवा बैठी भाजपा? नहीं बिल्कुल नहीं निकल जाएगी। निकल जाएगी। यहाँ से पडियारा से क्या लीड ले लेगी? बिल्कुल। अच्छा, अभी तो देवेंद्र झांझड़िया है ना, उसका भारी है, उसको देंगे वोट। क्या एक दिग्गज नेता जिस परिवार ने 35 साल से चूरू की लोकसभा सीट को संभाला है, उनकी पैतृक सीट है, उस पर एक खिलाड़ी टिक पाएंगे? हाँ, एकदम बढ़िया तरीके हम जीती है, लाख 2 लाख वोट हम जीती है राम देवेंद्र झांझड़िया। अच्छा, यहाँ से पडियारा से लीड ले लेंगे? एकदम लीड दे, सब बीजेपी ने वोट देसी, मोदी ने वोट देसी, सब वोट फॉर बीजेपी। नरेंद्र दामोदर दास मोदी। पसंद भाई है मोदी साहब आई। मोदी साहब आएंगे? मोदी साहब 100% आएंगे। क्या आपको लगता है चूरू से बीजेपी सीट निकालने में कामयाब हो जाएगी? बिल्कुल आएंगे, कोशिश जारी। कहीं ये भूल तो नहीं कर बैठे हैं बीजेपी वाले कि राहुल जी कसवा की टिकट काट कर? नहीं, वो कोशिश फुल जाए आएंगे बीजेपी आएंगी चूरू जिले में 100% आएगी। बीजेपी आएगी। बीजेपी मोदी से हटाने वाला कोई नहीं। ये राजनीति की बपोती नहीं है। आज 38-40 सालों से इनका उधर टिकट मिल रहा है और फिर एक बार टिकट दिया इसका मतलब विद्रोह कर दिया। ये कहाँ जायज़ है ये बताइए ना आप। तो क्या अब उनका इस जो चूरू लोकसभा क्षेत्र है इस पर उनकी पकड़ है तो उसका उनको फ़ायदा नहीं मिलेगा? क्या देवेंद्र झाझड़िया है वो उनके सामने टिक पाएंगे, वो इनको टक्कर दे पाएंगे? टक्कर क्यों नहीं दे पाएंगे? ऐसी कोई बात है, टक्कर क्यों नहीं देंगे?
कहीं उनका जैसे कि वो एक तो राजनीति में पहली बार आए हैं और दूसरा सामने जो प्रत्याशी है वो उनके परिवार ने राजनीति की है, उनके पिताजी पहले सांसद रहे थे, फिर दो बार से वो सांसद है, तो क्या ये एक जो फ्रेशर बंदा है वो टिक पाएगा? देखो मेरी बताऊँ आपको कि पहले जैसे मान लो ये हीरो थे, फिल्मी हीरो, आप उनका उदाहरण ले लीजिए ना, वो कभी राजनीति कुछ जानते नहीं राजनीति के बारे में, वो भी तो जीत गए। अमिताभ बच्चन हेमवती बहुगुणा को हरा दिया, वो तो कितना बड़ा खिलाड़ी था राजनीति का। जब राजनीति की बात आ रही है, अभी जो हवा चल रही है वो कांग्रेस की तरफ चल रही है, कांग्रेस की तरफ चल रही है। चूरू लोकसभा क्षेत्र से जिस प्रकार से दूरवीकरण की राजनीति हो रही है यहाँ पे, तो उसमें राजेंद्र राठौड़ साहब ने जो राहुल कसवा का जो टिकट कटाया है वो आत्मघाती फैसला साबित होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो टिकट राहुल कसवा के अकेले नहीं काटे हैं, कई और भी कई सांसद हैं जिनके टिकट काटे गए हैं। तो कहीं बीजेपी ये मैसेज देने की कोशिश नहीं कर रही है कि हम लोग परिवारवाद की राजनीति से ऊपर उठकर एक नए प्रत्याशी को मौका दे रहे हैं? नहीं, परिवारवाद की राजनीति तो कर रही है ना, जैसे गृह मंत्री है तो वो अपने परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं, जो भी है। जैसे राजनाथ सिंह जी है, उनके लड़के चुनाव लड़ रहे हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं, वो परिवारवाद बढ़ ही रहा है ना। तो केवल कांग्रेस के लिए थोड़ी है परिवारवाद, भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। जनता को ये भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी 200 सीटों के अंदर सिमट जाएगी। कुछ नहीं सिमटेगी, 400 के पार जाएगी भारतीय जनता पार्टी। हाँ बोलो। हाँ तो सही कह रहे हैं, हम तो कोई गलत थोड़ी कह रहे हैं, एकदम बाजार के बीच में कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 400 पार जाएगी। भारतीय जनता पार्टी का शब्द का कोई किसी को नहीं देने वाला है, नाम पे वोट पड़ेगा। मोदी से बढ़ के कोई नहीं है, मोदी देश के लिए सबसे बढ़िया है एकदम। कोई आ जाए, मोदी के बराबर एक भी नहीं है। मोदी के नाम पे वोट मिलेगा, मोदी के नाम वो सिंबल लेके आएगा उसको वोट मिलेगा। मोदी के नाम का है वोट सब। चूरू जो लोकसभा क्षेत्र है उसकी समीकरणें थोड़ी चेंज हो गई है, कुछ चेंज नहीं है, कोई चेंज नहीं है। वो तो आखिरी में जैसे वो फूल अलग होती है, अभी सब एक तरफा वोट पड़ेगा सब बीजेपी की तरफ। प्रधान को तो देख सदा तो देऊँ तो बीजेपी नहीं हूँ, फूल नहीं दूँ। हाँ। लेकिन अब कल जीत सी हो, अब अगर रूस गया रूसिया के उसे मंगल बोर्ड की को नहीं बनते। हाँ। और राम सिंह कसो जीत ही, राम सिंह कसो जीत सी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, वह कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार, तो सोचो 400 पार क्यों, 800 पार कर लिया। वो तो जीत सी। हाँ, वो गोदर जीत गयो, लांग देर जीत गया। वो जिंदगी में कौन जीत तो जो लाडली बार जीत गयो। तो क्या रीजन है कि रीजन बराबर की सीट पर हुए। आपस में जो सामने लाग जानी बतीर को सो काम करे। तो बीजेपी को ही है। बीजेपी देख सा कांग्रेस ने दिया की बार कांग्रेस बहुत करियो कि हमारा व्यापार के लिए बहुत फायदो, कभी सामान तंग होने करिया। तो व्यापार नोटबंदी के लिए कहीं और कहीं सामान्य तंग कर दिया, व्यापार कर दिया, मका ठप है एकदम। मोदी सरकार है। मोदी सरकार, मोदी सरकार। मोदी को क्यों वोट देना चाहोगे आप? ऐसे कोई 2-4 काम बताइए जो मोदी ने किए बढ़िया। 2-4 के बता, पूरा बढ़िया करे, 2-4 उठाई उससे पूरी रात गुजर जी प्रशंसा करता। देखिए, हम किसान पुत्र के साथ हैं, और हकीकत जो किसान पुत्र है और जो गरीब परिवार से निकला हुआ है, देवेंद्र झांझड़िया, इसने भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय मोदी जी ने जिनको टिकट दी है, हम उनके साथ हैं। और हमारा गांव और हमारा क्षेत्र पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी के हमेशा पक्ष में रहा है, और इस बार भी बीजेपी ही चूरू की सीट निकालेगी। पल्लड़ा तो भारी तो बीजेपी का लगेगा। बीजेपी का लगेगा? बिल्कुल। कैसे? पार्टी को तो पार्टी का मोदी की लहर है। मोदी की लहर है। तो कहीं चूरू की जो सीट थी वो राहुल जी की पकड़ है, राहुल जी के पर्सनल वोट भी है, राहुल जी की है पकड़, लेकिन पार्टी की जो वोट है तो पार्टी को मिलेगी, मोदी लहर चलेगी मोदी की। तो क्या लगता है कि जो एक बार वो हवा बनी थी कि राजेंद्र राठौड़ की वजह से राहुल कसवा की टिकट काटी गई, नहीं, तो उसकी वजह से वोटों का डिवाइडेशन नहीं हो पाएगा? डिवाइडेशन पार्टी जो निर्णय लेती है ना, पार्टी हर आदमी को चांस देती है। आज झाझड़िया जी है तो झाझड़िया को भी मौका मिलना चाहिए, कसवा जी है, कसवा जी को मौका मिला है। तो कसवा जी का ये कहना है कि आखिर मेरी गलती क्या थी, मैंने जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो योजनाएं थी उनको धरातल पे लागू करने का काम किया। बिल्कुल काम अच्छा किया, तो कसवा जी ने काम अच्छा किया है, और कसवा जी को पकड़ भी अच्छी है, राजनीतिक तौर पे पकड़ अच्छी है कसवा जी की। किसका पलड़ा भारी लग रहा है? झाझड़िया जी का। झाझड़िया जी का।
यहाँ से पडियारा से झाझड़िया जी आगे निकलेंगे या कसवा जी? जरूर झाझड़िया जी, झाझड़िया जी। तो राहुल कसवा जो 2 बार यहाँ से सांसद रहे थे, तो उनका वो मुकाबला कर पाएंगे? बीजेपी में थे उस वक्त, उस टाइम वो बीजेपी में थे ना। बीजेपी का माहौल है, पार्टी को वोट मिलता है यहाँ पे। उम्मीदवार तो अभी कम से कम 25 साल तक ये रह गए कसवा जी, और तो चेंज होना भी चाहिए। और हम तो देखो बीजेपी को बिलोंग करते हैं, बीजेपी को। हाँ जी। तो बीजेपी ने ऐसे कोई काम करवाए हैं जिसकी वजह से आप यहाँ से वोट कर रहे हैं? तो मोदी जी आने के बाद में पूरे भारत की तस्वीर ही चेंज हो गई, और विदेशों में भी बहुत बड़ा नाम हुआ है। और मोदी जी है वो एक देव पुरुष है। तो राहुल गांधी और कांग्रेस के लोग हैं वो कह रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की वजह से इन्होंने घोटाला किया है, बीजेपी सबसे बड़ी घोटालाबाज पार्टी साबित हुई है। तो इस पे आपका क्या कहना है? राहुल की बातों को सुनता कौन, आप बताइए। वो कांग्रेस की ओर से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार ही वही है, इसीलिए तो बैक में चली गई कांग्रेस। ये तो कांग्रेस कोई पार्टी खराब थोड़ी थी, लीडरशिप खराब थी उनकी। देखो उम्मीदवार चाहे कोई भी हो, वोट मोदी को ही जाना है। मोदी को जाना है। तो क्या एक जो फ्रेशर कैंडिडेट को टिकट देकर बीजेपी ने कहीं भूल तो नहीं कर दी कि चूरू की जो सीट है वो हाथ से गंवा बैठे? वैसे ही जो अपने चूरू के अंदर विधानसभा के अंदर सारी सीटें गंवा बैठे थे, तो कहीं हो ही नहीं सकता। 3 लाख से पार हारेगा ये राहुल कसवा। झाझड़िया जी को माहौल भारी है वहाँ की तरफ। पडियारम झाझड़िया जी आ गए। तो के वजह से आगे ही कोई काम करवाया ही पहले, या जो मौजूदा सांसद थे राहुल कसवा उनसे कुछ नाराज? सांसद 2 बार तो और रह गयो राहुल, और बाप रह गयो 3 बार। 1 रुपये कौन लगाए वो? 1 रुपया नहीं लगा। 1 रुपये कौन लगाए? अच्छा, बिन क्या आधार पर वोट दें हमें? तो कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी ने एक नए उम्मीदवार को चुनाव मैदान में उतारा है, वो खिलाड़ी है, और दूसरी तरफ जो राहुल कसवा है वो राजनीतिक खिलाड़ी है। क्या पैरा ओलंपिक खिलाड़ी राजनीतिक खिलाड़ी के सामने मुकाबला कर पाएंगे? क्यों नहीं कर पाएंगे? अरे राहुल को जानता कौन है? अब भारत में 543 सांसद है, वो नहीं जानते इसको, लेकिन झाझड़िया को ये नहीं, पूरा विश्व जानता है। तो के सामने है क्या ये? जानते कैसे नहीं? उन्होंने तो ये चूरू लोकसभा जो सीट है ये तो उनकी पैतृक सीट रही है। 35 सालों से उन्होंने, उनके पिताजी रहे हैं पहले, अब वो रहे। नहीं है पैतृक, पैतृक क्यों? इनके छाप लग गई क्या? या इनके बाप का कब्जा है यहाँ पे? 35 साल से तो इनका कब्जा था। पहले दो पार्टी वो इनके पास कुछ नहीं है, पार्टी का वोट मिल रहा था। अब की बार ऐसा होगा कि 4 लाख वोट से झाझड़िया चुनाव जीतेंगे। 4 लाख वोटों से। कहीं ऐसा ना हो जाए कि बीजेपी ने टिकट काट कर भूल? ना ऐसा कभी हो, कोई भूल नहीं की, बहुत बढ़िया की है। जी सोच थी उनकी तो, क्यों इनके बाद बस इनका ही था कब्जा, और कोई है ही नहीं, इनको देते रहो। तो वो बोल रहे हैं कि मेरी गलती बताओ, मैंने जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम्स थी उनको मैंने धरातल पर उतारा है। इसने क्या किया? वो तो केंद्र का पैसा था, इसने क्या दिया? माध्यम था, एक माध्यम था। यही तो बोल रहे हैं कि भाई अरे यही अगर काम किया तो इसके कोटे से बताओ, ये पडियारा में कितना पैसा दिया? आज 30 सालों में कितना पैसा दिया? अच्छा, कोटे से एक पैसा बता दो क्या दिया इसने? देवेंद्र झाझड़िया। आपका? हाँ साहब, देवेंद्र झाझड़िया। बिल्कुल देवेंद्र झाझड़िया। मोदी और देवेंद्र झाझड़िया क्यों हैं? जबकि राहुल गांधी बोल रहे हैं हम किसानों के लिए बहुत कुछ करने वाले हैं, जो मोदी ने नहीं किया वो हम किसानों के लिए करेंगे, MSP लागू कर देंगे सारी फसलों पर। वो पिछली बार विधानसभा में बोल के गया था राजस्थान में किसानों का कर्जा माफ करूंगा। 10 गिनते ही उसको पता ही नहीं कि वो किसान है कौन। आज तक नहीं किया उन्होंने कर्जा माफ। नहीं, वो 10 दिन से कर्जा माफ कर रहा था, हर आलू का सोना बता रहा है। वो किसान है क्या? हाँ, तो वो बोल रहे हैं कि हम किसानों के लिए काम कर रहे हैं। जो बेरोजगार काम किया है वो उनको पूछने वाला कोई बंदा मिला है तो उसको पूछ के बताओ ना क्या काम किया है। वो बोल रहे हैं कि हम 30 लाख जो बेरोजगार युवा है उनको रोजगार देंगे, और साथ ही उनके लिए 5000 करोड़ रुपए का स्टार्टअप पैकेज भी लेकर आ रहे हैं। अरे तो अब वो बोल रहे हैं, तो पहले उनकी सरकार थी, उस टाइम में दिया है कि नौकरी किसी को? झाझड़िया जी को तो कितने पुरस्कार में अवार्ड मिल चुके हैं। ये आपने राहुल कसवा है, इसको किसी SDM से चम्मच मिली है? एक चम्मच बता दो SDM ने इसको अवार्ड दिया है। झाझड़िया जी का पलड़ा भारी दिख रहा है। झाझड़िया जी जो एक फ्रेशर कैंडिडेट है, क्या जो राजनीति का जो मजा हुआ खिलाड़ी है उसके सामने टिक पाएंगे?
क्यों नहीं टिक पाएंगे क्योंकि मोदी लहर है, मोदी लहर के आगे कोई नहीं टिक पाएगा। चाहे कोई भी खड़ा हो जाए बीजेपी कैंडिडेट, वही जीतेगा। मोदी लहर तो कहाँ है? अभी जो वो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम वाला घोटाला जो सामने आया है, कांग्रेस के जो लोग हैं वो कह रहे हैं ये बहुत बड़ा स्कैम था, घोटाला था। देखो, तो उसकी वजह से विपक्ष है, कुछ भी कहेगी, विपक्ष को बोलती रहती है, कुछ भी बोल सकती है विपक्ष का काम करना ही है, यही काम करना है, इधर का उधर, इधर का उधर। जो काम जो दिख रहा है वो मोदी कर रहा है। तो राहुल कसवा की टिकट काटी गई थी, उसकी वजह से वोटों का डिवाइडेशन नहीं होगा? नहीं, वोटों का डिवाइडेशन नहीं होगा। देखो, जो जाट, दोनों तरफ से जाट है, जो जाट वोट है वो आधा आधा या तो आधा आधा बंटेंगे या फिर एक तरफा जाएगी। तो जो जीत की तरफ होगा उसी तरफ जाएंगे जाट वोट। लोगों का ये भी कहना है कि जो देवेंद्र झाझड़िया है वो राजेंद्र गुट के हैं, उसकी वजह से राजेंद्र राठौड़ ने टिकट कटवाई थी राहुल कसवा की, उसकी वजह से लोगों में काफ़ी नाराज़गी है। नहीं, कोई मतलब वो नहीं है कि मोदी सरकार चाहती है कि एक ही परिवार का पूरा दिन, पूरे सालों तक वो राज नहीं करे। सभी को अपना अपना टाइम निकाल के सभी को अपना अपना काम मिलना चाहिए। लोकसभा चुनाव को लेकर राहुल कसवा की टिकट काटना बहुत भारी पड़ेगा बीजेपी को, क्योंकि 35 साल से ये राज कर रहे हैं और लगभग 3 लाख वोटों से ये जीत रहे हैं। फिर भी टिकट काटना बहुत भारी पड़ेगा, क्योंकि एक तरफा चुनाव है इस बार तो झाझड़िया वर्सेस राहुल कसवा। तो उधर क्या आपको लगता नहीं कि बीजेपी ये मैसेज देना चाह रही है कि हम लोग परिवारवाद की राजनीति से ऊपर उठकर हम व्यक्ति विशेष की राजनीति करते हैं, आम जनता की राजनीति करते हैं, हम पार्टी के अंदर हर जो कैंडिडेट है, प्रत्येक जो छोटे से छोटा दरी बिछाने वाला जो कैंडिडेट है वहाँ से लेकर और जो बड़े से बड़ा कैंडिडेट है उसको मौका देने की कोशिश करते हैं। लेकिन झाझड़िया का राजनीतिक करियर क्या है? करियर है नहीं, सांसद का चुनाव लड़ने वाला करियर नहीं है। हम तो बीजेपी के आदमी हैं। बीजेपी क्यों? हाँ, झाझड़िया को देंगे। क्यों? हमारी पार्टी है। झाझड़िया कुछ नहीं बनटेगा, राहुल कसवा को मिलेगा वोट। पडियारा की ओर से तो सब लोग राहुल कसवा जी को ही जानते हैं। अच्छा, उनको ही देंगे लोग वोट। तो देवेंद्र झाझड़िया टिकट काट ली बीजेपी ने तो क्या है, वोट तो उनको ही मिलना। वोट उनको। लोकसभा चुनाव की देखो आप माहौल देख लो, आपको राहुल कसवा का ही लग रहा है। जहाँ तक हम देवेंद्र झाझड़िया की बात करें, वो ये समझ लो आपने खेल कूद के जो उनका जो वही है ना, उसमें वो आगे है। देवेंद्र झाझड़िया का चेहरा है, वो ये समझ लो मोदी के नाम पे लड़ सकते हैं, लेकिन आपने देखा होगा विधानसभा चुनाव में भी मोदी के नाम पे ना कोई जादू नहीं चला है। यहाँ पे जितने भी सीटें थी बीजेपी की सीटें थी वो भी ये समझ लो कांग्रेस की ले गई। यहाँ पे भी ये समझ लो सुजानगढ़ विधानसभा था और रत्नगढ़ विधानसभा और सदाशिव विधानसभा और चूरू विधानसभा की ये समझ लो वहाँ पे भी वो हरलाल सारण जीते हैं, वो भी इस कांटे की टक्कर थी। और राजेंद्र राठौड़ तारानगर से वो भी हार का ही सामना करना पड़ा है। और बाकी यहाँ पे लोकसभा देखे ना तो मोदी का नाम भला ही हो, लेकिन राहुल कसवा ने जो 10 साल में काम किया बीजेपी में और वो ये समझ लो अब कांग्रेस में है ना तो 100% उनकी जीत है निश्चित। तो राहुल कसवा का जो परिवार था वो बीजेपी से थे, उन्होंने बीजेपी से चुनाव लड़े थे, उनके पिताजी ने भी बीजेपी से लड़े थे। वो ये क्या दल बदल का कहीं नुकसान ना हो? देखो ये कि जो राहुल कसवा है ना, उनको पार्टी की तरफ से मान लो वोट मिला होगा, पार्टी बीजेपी ने उनको बनाया है, लेकिन उनका काम किया तभी उनको लोगों ने वोट किया है। एक मान लो पार्टी के नाम से मोदी तो आज 10 साल में आए हैं, उनके पिताजी रहे हैं, वो भी पिछले 20 सालों में उन्होंने राजनीति में रहे, फिर भी उन्होंने जीती है ना। उस टाइम तो मोदी नहीं था, उस टाइम तो मोदी का कोई एक्सपेक्टर नहीं था। आज मान लो मोदी आए 10 सालों में, तो ये मेरे को नहीं लगता है राहुल कसवा 100 में से ये समझ लो 99 100 ही मान लो आप, और 3 लाख 4 लाख प्लस वोटों से जाएंगे। जैसे कि चूरू का जो राजगढ़ और तारानगर तहसील है, हाँ, वो स्पोर्ट्स में काफ़ी आगे है, तो कहीं एक स्पोर्ट्समैन को टिकट देने की वजह से बीजेपी ने ये एक तरह से रणनीति के तहत टिकट नहीं दिया है कि कहीं अगर एक खिलाड़ी को मैदान में उतारा जाए तो लोग प्रभावित होकर एक स्पोर्ट्समैन को अपना नेता चुन सके। आपके पास ये स्पोर्ट्समैन वाली स्पोर्ट्स के अंदर वो कुछ कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक राहुल कसवा की बात है, उन्होंने पिछले 10 साल में काम किया है, वो तो आपको पता है, आम जनता को सबको पता है राहुल कसवा ने काम किया है। और उनकी बात करें देवेंद्र झाझड़िया, उन्होंने ये समझ लो नया चेहरा है, खेल कूद में वो आगे है, वो सही बात है, वो खेल कूद के अंदर काम कर सकते हैं, लेकिन राजनीति के अंदर जो राहुल कसवा है वो 100% निकलेंगे, उनकी टक्कर नहीं है वो समझ लो। चुनाव ले रही मत है कि मैं तो देवेंद्र जी झाझड़िया के मत में देवेंद्र जी झाझड़िया नहीं, मोदी का एकदम फैन आदमी है। अच्छा, तो आज जो रैली निकली थी, काफी भीड़ थी, काफी लोग तादाद में लोग मौजूद थे। तो क्या लग रहा है कि जो जनता आज रैली में थी, आज जो मतदान में भी क्या उनके साथ मतदान में उससे भी ज्यादा, हाँ, मतदान तो इतने ज्यादा होंगे कि 4 लाख से ही पार होगा। कल इससे ज्यादा भीड़ होगी, आज से ज्यादा कल भीड़ होगी, उससे पता चल जाएगा क्या मुकाबला रहेगा। मुझे लग रहा है कि कांटे की टक्कर रहेगी, कांटे की टक्कर, बहुत शानदार मुकाबला होगा। आप लोग देख पा रहे थे
पडियारा के जो गांव के जो लोग हैं वो किस साइड मतदान करने वाले हैं। किसी का रुझान है बीजेपी की तरफ तो कुछ बता रहे हैं कांग्रेस की तरफ। वो तो अब आने वाली जो 4 जून है जब नतीजे आएंगे तभी फाइनल हो पाएगा कि कौन पहुंचेगा दिल्ली सांसद भवन में और किसके सर पे होगा ताज। अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहें शेखावटी परिदृश्य। मैं मनोज कुमार सेन शेखावटी परिदृश्य के माध्यम से आप लोगों से मुखातिब हो रहा था। कैमरामैन DK बोस के साथ पडियारा चूरू।